हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसे सवालों को लेकर आए हैं जो आप में से ही कुछ साथियों ने हमसे कमेंट करके पूछा है। उनके कमेंट आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आपको भी किसी सवाल में डाउट है तो आप भी हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो के क्वेश्चन को देखने से पहले आपको छोटे से कंसेप्ट को समझना पड़ेगा ताकि आप इसे अच्छी तरह से कर सकें। तो यहाँ पर देखिए, आपके सामने दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं। 12 को डिवाइड करना है 1000 से और 50-20 को डिवाइड यानी कि भाग करना है 100 से। तो इसे पहले आप समझ लीजिए, आपको इस तरह से कोई नंबर लिखा हुआ दिखाई दे तो इसे आप और किन किन तरीकों से लिख सकते हैं वो देखिए। 50-20 को भाग करना है 100 से, तो आप इसे लिख सकते हैं इसी नंबर को 50-20 और इस तरह की तिरछी लाइन बनाकर 100 लिख दीजिए। इसका भी मतलब है 50-20 को 100 से ही भाग करना है। या फिर 50-20 लिखिए और इस तरह की बटे वाली लाइन लगा के नीचे 100 लिख दीजिए। इसको भी बटे पढ़ते हैं, इसको भी बटे पढ़ते हैं, तो चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए और नीचे 100 लिख दीजिए। इसका भी मतलब है 50 को 100 से ही भाग करना है। या फिर आप इस 50-20 को इस डिज़ाइन के अंदर में लिखिए और बाहर 100 लिखिए, तो भी इसका मतलब है 50-20 को 100 से ही डिवाइड करना है। तो आप चाहे ऐसे करिए, चाहे ऐसे करिए, चाहे ऐसे करिए, चाहे ऐसे करिए, बिल्कुल सेम ही आंसर आएगा। तो ये चीज़ तो आप समझ गए हैं लिखने के तरीके को। अब आइए इसकी दूसरी बात को समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कोई नंबर, मान लीजिए लिखा है 50 और 20, ये लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है बटे। हम बटे में लिख दे रहे हैं, ये वाले टाइप से आपको समझा रहे हैं। देखिए, बहुत ही आसानी से इस तरीके से हम कर सकते हैं। नीचे लिखा हुआ है 100, ठीक है। तो पहले आप ये वाले क्वेश्चन को समझ रहे हैं अच्छी तरह से। तो पहले आप ये समझ लीजिए, किसी भी नंबर में अगर आपको पॉइंट लगा होगा शुरू में तो आपको दिखाई देगा, जैसे कि 2.53 कोई भी नंबर लिखा है तो पॉइंट यानी कि ये बूंदी दिखाई देगी। लेकिन किसी नंबर में अगर पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा है तो आप अपने मन से मान लीजिए कि उस नंबर के सबसे लास्ट में यहाँ पर पॉइंट होता है राइट साइड में, और इस पॉइंट के बाद में 0 लगे हुए होते हैं। तो ये आपके मन के ऊपर है, चाहे 1 0 लगाइए, चाहे 2 0, चाहे 3, चाहे जितने भी 0 लगाइए, नंबर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं 1 0 यहाँ पर लगा ले रहा हूँ। अब नीचे 100 लिखा है, यहाँ पर भी पॉइंट कहाँ पर होगा? पॉइंट नहीं है, तो आप अपने मन से मानिए उस नंबर के सबसे लास्ट में राइट साइड में यहाँ पर पॉइंट होगा। और उसके बाद में आप 1 0 लगाइए, चाहे 2 0 लगाइए, ये आपके ऊपर है। ये 100 था तो 100 ही रहेगा। अब इस पॉइंट को समझाने का मेन मोटिव क्या है वो आप देखिए। यहाँ पर देखिए, ये पॉइंट है। आप अगर इधर इस पॉइंट को इधर ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं, इधर इस पॉइंट को ले जाना चाहते हैं तो भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर नीचे वाले पॉइंट को इधर ले जा रहे हैं तो ऊपर वाले पॉइंट को भी इधर ले जाना पड़ेगा, ऊपर वाले पॉइंट को इधर ले जा रहे हैं तो नीचे वाले पॉइंट को भी इधर ले जाना पड़ेगा। यानी कि पॉइंट ऊपर नीचे सेम इधर ले जाइए चाहे फिर इधर ले जाइए, मगर बराबर ले जाइए। इस तरह से आप इस पॉइंट को इधर उधर कर सकते हैं। तो 100 से इस नंबर को 100 से डिवाइड करेंगे तो कैसे आंसर आएगा? मेरा मन है इस पॉइंट को उठा के हम यहाँ पर लगा दें, तब जब ये पॉइंट उठ के देखिए यहाँ से यहाँ पे आएगा तब ये क्या हो जाएगा? ये 50-20 लिखा था और नीचे क्या लिखा था? 100। तो जब ये पॉइंट यहाँ से उठ के यहाँ पर आएगा, ये वाला पॉइंट, तो हम यहाँ लगाएंगे तो यहाँ से समझ लीजिए पॉइंट हट जाएगा। तो यहाँ से हट जाएगा, यह वाला पॉइंट यहाँ पर आ गया और यहाँ पे जो पॉइंट था तो ऊपर वाला भी पॉइंट इधर आ जाएगा, क्योंकि इधर वाला पॉइंट इधर लाए हैं। तो एक नंबर 2 नंबर के बाद इधर पॉइंट लगाया है तो इसमें भी यहाँ पे पॉइंट है यहाँ पर, तो 1 नंबर 2 नंबर के बाद पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा। अब पॉइंट के बाद कोई नंबर है तो ठीक है, और नंबर नहीं है, 0 है, तो 0 का कोई मतलब नहीं होता है, जैसे कि यहाँ पर लगा कर दिखाया। चाहे 1 0 लगाइए चाहे 2 0। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद 2 0 हैं, तो आप इस तरह से मिटाना चाहें तो मिटा सकते हैं, इस पॉइंट को भी हटाना चाहें तो हटा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लगा कर दिखाया। तो नीचे क्या बचा? सिर्फ 1 बचा है। तो किसी भी नंबर के नीचे 1 होता है ऑलरेडी, और अगर लगा है तो आप हटाना चाहें तो हटा भी सकते हैं। तो यहाँ से 1 भी हम हटाना चाहें तो हटा सकते हैं। आपने देखा किस तरह से एक लाइन में इसका आंसर आ गया। तो मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया है, आप इस चीज़ को समझ गए होंगे ये कंसेप्ट के साथ पूरे दूसरे क्वेश्चन को। तो अब आइए पहले क्वेश्चन को इसी कंसेप्ट से देखिए हम कितनी जल्दी कर सकते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं हम कितनी जल्दी कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 12 और उसके बाद डिवाइड का साइन है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? बटे की लाइन और नीचे ये वाला नंबर लिख सकते हैं। और इसको हमें डिवाइड करना है तो पॉइंट आपको मालूम है यहाँ पर होगा, इसमें पॉइंट यहाँ पर होगा। हमें इस पॉइंट को यहाँ पर लाने का मन है
तो इस पॉइंट, इस यहाँ वाले जो पॉइंट है उसको भी इधर लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर समझ लीजिए 0 आप अपने मन से लगा सकते हैं, 2 3 4 इधर चाहे जितने लगा लीजिए, और इसमें पॉइंट यहाँ पर होगा, इसमें पॉइंट यहाँ पर होगा। यहाँ पे एक 0 चाहे 2 0 लगाइए, चाहे इसमें 1 2 0 लगाइए। अब इस पॉइंट को उठा के मेरा मन है यहाँ पर लगाने का, तो 1 2 3 3 नंबर के बाद लगाएंगे, तो यहाँ से हटा दिया, 1 2 3 नंबर के बाद इधर आ गया, ये 0 का कोई मतलब नहीं था। तो इस वाले पॉइंट को भी 3 नंबर के बाद लगाएंगे, 1 2 3 3 नंबर के बाद यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। तो इसके आगे के 0 हटा दीजिए, इधर के 0 हटा दीजिए, चाहे 1 हटा दीजिए, सिर्फ एक 0 लगा है तो पॉइंट आपको साफ दिखाई देगा। तो ये आंसर आ गया 0.012, और इसके बाद 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। नीचे 1.0 समथिंग लिखा है तो ये भी 0 कोई मतलब नहीं, इस पॉइंट का भी कोई मतलब नहीं। नीचे 1 है तो 1 भी आप हटा सकते हैं। तो फाइनल आंसर आपका इसे सॉल्व करके क्या आ गया, 0.012 ये आ गया है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको किसी और सवाल में डाउट है तो आप मुझसे वो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में। जब तक के लिए आप बने रहिए जय अक्षर के साथ।